दोस्तों नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन। बीएसएससी सीजीएल 3 रैंक 17, बीएसएससी इंटर लेवल रैंक 21, बीपीएससी बिहार एसआई रेलवे एंड मेनी मोर एग्जाम सिलेक्टेड। मित्रों, आज बिहार के कंपेटिटिव स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज बिहार सरकार ने जो है वो नौकरियों का सबसे बड़ा पिटारा खोल दिया है। और जिस बात की चर्चा हम बहुत दिनों से कर रहे थे कि चुनाव से पहले बिहार सरकार ऐतिहासिक रिकॉर्ड नौकरी देने जा रही है, तो आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि आज जो है दो आयोग जो है वो वैकेंसी दी है, और ये बस शुरुआत है। अभी तो बरसात बाकी है। सभी लोग जो है अपनी तैयारी की छतरी खोल लीजिए, क्योंकि अब जो है तूफान आने वाला है, और वो तूफान ऐसा होगा कि शायद फिर कभी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आगे कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, साथ ही जो 2 नोटिफिकेशन आए हैं उससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण सूचना है, और आगे कैसे तैयारी करनी है। तो इन 3 पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की जो स्पेशल तैयारी करते हैं उनके लिए जो है सो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज से 4-5 साल पहले मैंने न्यूज में देखा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि बिहार में जो है ना वो पब्लिक पुलिस रेशियो बहुत कम है। इसको सही करने के लिए 1 लाख सिपाही और 10,000 जो है वो सब इंस्पेक्टर की बहाली की जाए। तो उसी क्रम में आप देख रहे होंगे कि लगातार बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की वैकेंसी आ रही है। और अभी जो है सबसे पहले 1717 आया दरोगा, फिर 2446, फिर 2213, फिर 1275, फिर 1800 सीट अभी आने वाली है। वहीं दूसरी ओर बिहार पुलिस भी जो है लगातार आ ही रही है। अभी 21,000 सीट की बहाली प्रक्रिया अंतिम चरण में है, और फिर से आपको 19,838 सीट आ गया आज नोटिफिकेशन। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जब वैकेंसी पूरी हो जाएगी, पूरी प्रक्रिया के बाद वो जो गाइडलाइन था उसको बिहार सरकार लगभग फॉलो कर लेगी, और साथ ही यह चुनावी वर्ष है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो है इसके बाद जो है थोड़ा सा 18 वैकेंसी में आ सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। मतलब ये है कि जो लगातार आने का क्रम है वो 2 साल 3 साल के लिए रुक जाए। ठीक है, इसलिए ये आप सभी के लिए अंतिम मौका सिद्ध हो सकता है। इसलिए जो भी लोग जो चाहते हैं कि जो बच गए हैं, कहीं फिजिकल में रह गए हैं, कहीं रिटर्न में रह गए हैं, वो कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, आप लोग पूरे दिलो जान से लग जाइए। आज बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन आया है, सब लोग जो है अपना अपना देख लिए होंगे क्या क्या चीजें लगती हैं नहीं लगती हैं। ठीक है, और सभी लोग जो है एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी शुरू कीजिए, और बहुत ही जल्द जो है वो बिहार दरोगा का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये इस बात के लिए आप आश्वस्त रहिए, और आप बस तैयारी पे फोकस कीजिए। ठीक है, जो लोग बिहार पुलिस की तैयारी स्पेशली करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे दे दिए हैं, कमेंट में भी सभी लोग जुड़ जाइए। और मेन ग्रुप में हम जो जो नोटिफिकेशन आते जा रहा है उस एग्जाम के लिए स्पेशली जो है उसको हम ग्रुप बनाते चल जा रहे हैं, क्योंकि जो खिचड़ी पकाने से नहीं होता है। अब किस लेवल के स्टूडेंट हैं, उनका क्या रिक्वायरमेंट, हर एग्जाम का डिमांड अलग अलग है, टेस्ट सीरीज अलग अलग है, उनका स्पेशल जो है वो नॉलेज अलग अलग चीजों पे होना चाहिए। सब चीज, कुछ चीज कॉमन है, लेकिन सब चीज को जो है वो एक जैसा जो है हम लोग नहीं समझ सकते। इससे क्या होता है कि कुछ कुछ नंबरों से जो है वो रिजल्ट रुक जाता है। तो इस बार जो है ऐसा नहीं हो, इसलिए आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने सभी एग्जाम के लिए अलग अलग ग्रुप, अलग अलग टेस्ट सीरीज बनवाने का निश्चय किया है। तो आप सभी लोग जो जो तैयारी के इच्छुक है वो जुड़ जाइए। अब अगर हम दूसरे पहलू पे बात करते हैं कि जो सीजीएल जो वैकेंसी आने वाली है बिहार एसएससी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीजीएल 3 में हम लोग ने भी बहुत लंबा इंतजार किया था, तब जाके 22 में वैकेंसी आई, और मेरा उसमें अच्छा रैंक के साथ दोस्तों सिलेक्शन हुआ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सीजीएल की वैकेंसी निश्चित रूप से आएगी, और हम बीच में ग्रुप में भेजे भी थे कि लमसम 2000 सीटों पर बहाली जो है वो संभावित है। और इसका एक झलक अभी देखने को मिला है, जो जो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के रूप में बिहार एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है। ठीक है, और बाकी एक अलग कंबाइंड नोटिफिकेशन भी आएगा। तो आज दोस्तों जो 682 सीटों पर जो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का नोटिफिकेशन आया है वो लेवल 7 का पद है। और बिहार में आप लोग जानते हैं कि 534 प्रखंड है, साथ ही साथ इनकी पोस्टिंग जो है वो जिला मुख्यालय और जो हेडक्वार्टर्स हैं, विभाग के हेडक्वार्टर्स वहां भी होते हैं। तो इसलिए जो है इस पद को जो है वो निकाला गया है, और पहले से भी कुछ जो पदाधिकारी हैं जो सीजीएल 1 में आए थे वो भी कार्यरत हैं अभी भी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा पद है, लेकिन इसकी स्पेशल क्राइटेरिया दी गई है कि आपके पास ग्रेजुएशन में मैथ, स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बहुत लोगों को ये डाउट था
कि क्या यह मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, तो नहीं दोस्तों। यदि आपके सब्सिडरी में भी गणित, सांख्यिकी या जो अर्थशास्त्र इसमें से कोई है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, आप इसके लिए योग्य हैं। दूसरी बात है कि 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा, आप लोग डेट देख लीजिएगा। और 1 अगस्त 2024 से आपका जो है एज का काउंटिंग हो रहा है, आप नोटिफिकेशन डिटेल से पढ़ लीजिएगा। इसमें एक चीज जो है आपको मैं बताना चाहूंगा कि कुछ लोग जो है दोस्तों वो संविदा पे जो है वर्क करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो उनको इसमें जो है वो वेटेज दिया गया है। पर ईयर 5 नंबर के हिसाब से मैक्सिमम 25 नंबर तक का वेटेज दिया गया है, ठीक है। यानी जो एग्जाम आप देंगे उस एग्जाम का 75% ही मार्किंग किया जाएगा और 25 नंबर उनको बेनिफिट मिलेगा जो आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो इस बात को लेकर थोड़ा सा जो है वो आप लोग को अलर्ट रहना है कि आप लोग पहले से ही 25 नंबर एक तरह से घाटे में। तो ये बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके लिए घबराने की जरूरत है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए वो लोग ऑलरेडी 5 साल से काम कर रहे हैं, उनका पहले भी कहीं वो काम कर रहे होंगे, तो उसके साथ साथ उनको 75 नंबर के एग्जाम में भी बहुत मुश्किलात होते हैं। उस एग्जाम में बहुत कम नंबर लाने में आप लोग करंट स्टूडेंट है तो उस चीज की भरपाई आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, इसके लिए घबराना नहीं है। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि बीपीएससी में एक वैकेंसी आती है सहायक की, असिस्टेंट की वैकेंसी आती है, ये लेवल 7 का पद होता है जिसको एएसओ भी बोलते हैं हम लोग। तो ये एएसओ की वैकेंसी जब आई थी इसी बार, हमको लगता है कि 23-24 में ये नोटिफिकेशन आई थी, तो इसमें भी ये वाला सिस्टम था जो आप देख रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट पर 5 नंबर वाला। फिर भी जो उसमें हमको लगता है कि कुछ ही लोग थे, 2-3 शायद 43 सीट में से 3-4 सीट पर ही उन लोगों का सिलेक्शन हुआ। मैक्सिमम लोग जो तैयारी करने वाले थे उन्हीं का सिलेक्शन हुआ था। ये संविदा वाला कॉन्सेप्ट उसमें भी था, इसलिए मतलब ज्यादा नहीं घबराना है कि वो लोग 25 नंबर लेके चला जाएगा और हम तो 75 में ही लटक जाएंगे। दोस्तों आपको मौका मिल रहा है, आपके पास स्पेशल डिग्री है और आपको लेवल 7 की नौकरी इतनी आसानी से हमको लगता है कि नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें कंपटीशन जो है वो सीजीएल की तुलना में बहुत कम होगा। अब मान लीजिए कि फॉर्म भी उससे मुश्किल से 20 से 25% ही भराएगा इसमें, तो आप अपने आप को लकी समझिए, आपको मौका मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसलिए जो मेन कंफ्यूजिंग पॉइंट है जिसको लेके आप तरह तरह का वीडियो देखेंगे, लोग बरगलाएंगे, तो मैं कहूंगा कि इसको जो आप इग्नोर कीजिए। अगर 681 सीट है तो मैक्सिमम मैं मान सकता हूं कि 70 से 80 सीट जो है वो लोग लेके जाएंगे, और उतना होगा भी नहीं, मुश्किल से 50 सीट लेके जाएंगे मान लीजिए, ठीक है। बाकी 630 सीट आप ही लोग का है, 600 प्लस सीट में आप लोग फाइट कर रहे हैं, एकदम इस बात के लिए 100% आश्वस्त हो जाइए, ठीक है। क्योंकि बहुत कम ये मतलब इस पद पे जो है बहुत कम लोग जो है वो कार्यरत है, और दूसरी बात ये भी है कि कार्यरत है भी तो उनकी पढ़ाई कैसी चल रही नहीं चल रही है, तो बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। इसलिए इसको घबराना नहीं है, इसको एक चांस के रूप में लेना है। सोचिए सीजीएल 3 निकालने के लिए कैसे कैसे महारथी लगे हुए हैं, और आपको लेवल 7 की नौकरी, उसमें भी ब्लॉक की इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है और स्पेशल योग्यता के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है आप लकी पर्सन है, ठीक है। तो जो जो लोग का सब्सिडरी है, जो जो लोग साइंस से ऑनर्स किए, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से, एस्थेटिक्स से या आर्ट से भी किए हैं और उनके सब्सिडरी में अगर इकोनॉमिक्स है तो वो लोग इसको भरिए। और मैं अपने ग्रुप में एक पोल करवा लेता हूं, अगर 500 लोग के आसपास अगर जो इच्छुक होंगे कि जो ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर, बीएसओ, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की तैयारी के लिए, तो इसके लिए हम एक अलग ग्रुप क्रिएट कर देंगे और इससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो सब उसमें डालेंगे। ये बेसिकली जो सीजीएल जो आने वाला है उसी के तर्ज पर इसका एग्जाम पैटर्न है, जैसा आप लोग पहले भी दिए हैं बिहार एसएससी का, ठीक है। बस इसमें जो मार्किंग होगा वो 75% आपको किया जाएगा, मतलब जितना नंबर आप प्राप्त कीजिएगा उसका आपको 75% ही ऐड किया जाएगा मेरिट में। तो यही थोड़ा सा जो है रूल है, बाकी जो है वो एकदम पैटर्न वगैरह सीजीएल इंटर लेवल की तरह ही बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन फिर भी जो जो लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और तैयारी करना चाहते हैं, हम पोल एक करवा लेते हैं टेलीग्राम पे, उसके बाद उनके लिए, क्योंकि अब मैंने सोचा है ना कि देखिए जो मेन ग्रुप है उसमें आपको डेली जो है क्विज चलता है सब्जेक्ट वाइज, करंट अफेयर्स का वीकली क्विज चलता है, डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ, ये सब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन वैकेंसी कम रहने पर जो है लोग जो है कम इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो कम इंटरेस्ट लेते हैं, इसके लिए मैंने एक प्लान किया कि जो लोग जिस एग्जाम के लिए एकदम इच्छुक होंगे, तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, उन लोगों के लिए जो है वो स्पेशल ग्रुप बनाया जाए और सिर्फ एक्टिव मेंबर को ही रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो इनएक्टिव होंगे उनको भी रखा जाएगा, मतलब एकदम अगर 100 बंदे हैं तो 100 में से 80-90 पढ़ने वाले होने चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो रेगुलर मेहनत करते हैं, ठीक है।
तो जिन लोगों को भी हमसे जुड़ के तैयारी करना है, हमारी टीम से जुड़ के तैयारी करना है, वो लोग पहले तो मेन टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो भी नई नई चीजें आएंगी, इस बार जो बहुत सारी जो वैकेंसी, जैसे कि बिहार दरोगा जस्ट आने वाली है, उसके बाद जो आपको बिहार सीजीएल आने वाला है, ठीक है। तो जैसे जैसे नोटिफिकेशन आते जाएगा वैसे वैसे दोस्तों उनके लिए जो टेस्ट सीरीज, ग्रुप, क्विज और जो भी कंपटीशन होता है, डिस्कशन होता है, डाउट वगैरह, उन सभी चीजों पे हम लोग जो है वो प्रॉपर उस एग्जाम के लिए जो डिमांड है उस पर हम लोग बनवा के, और कंटेंट भी आप लोग को जो है बहुत हद तक जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, बाइलिंगुअल जो कलेक्शन है, वो हम प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उन सब बातों की चर्चा जो है हम बाद में करेंगे। फिलहाल अगर हम बात करते हैं कि अब मेन मुद्दा है कि तैयारी का, तो देखिए बिहार पुलिस में तो मेरिट बनता है आपको फिजिकल पे, तो रिटेन बहुत सारे लोग का नहीं निकलता, और मेरा ये मानना है कि जो रिटेन में कमजोर है, जिनका मैथ, रीजनिंग ये सब कमजोर है, वो वही लोग ज्यादातर जो है आपको पुलिस या दरोगा की तैयारी को अप्रोच करते हैं, जिनका जो जीएस पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो वैसे लोग के लिए ये हमें लग रहा है कि आपको मतलब जो आपके तैयारी के फेज का जो है बहुत महत्वपूर्ण साल है। तो इसके लिए जो एकदम मतलब जीरो से तैयारी करना चाहते हैं, वो आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं तैयारी करने के लिए। और साथ ही जो है आप कहीं और भी कोई टीचर, कोचिंग या कोई स्टडी मटेरियल, किन्हीं को आप जो है गाइडेंस पे जरूर लीजिए, क्योंकि आप कुछ नंबर से चूक रहे हैं, कहीं आपका कंटिन्यूटी मिस हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप जो है बेसिक आपका कमजोर है और आप तैयारी में अगर चूक रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि पुलिस का रिटेन 1 लाख लोगों का लमसम रिजल्ट होता है, फिर भी आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है, तो आप निश्चित रूप से जो है वो मेन फ्रेम में जो कंपटीशन है उसमें जो आप पिछड़ जाइए, ठीक है। इसलिए अपनी बेसिक को ठीक कीजिए और तैयारी कहीं ना कहीं एकदम अच्छे से, एकदम जीरो से और बेहतर तरीके से शुरू कीजिए, निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। दूसरी बात है कि जो स्टैटिकल वाले हैं उनके लिए तो ग्रुप बना ही है, लेकिन आपको जो है ना वो बिहार एसएससी सीजीएल 4 को टारगेट करना है, क्योंकि तैयारी एक होगा और आप बहुत सारे एग्जाम का जो है शिकार कीजिएगा, क्योंकि इंटर लेवल का एग्जाम होना बाकी है, सीजीएल का एग्जाम होना बाकी है, बहुत सारे लोग दरोगा का एग्जाम देंगे। तो जीके जीएस का लेवल आपको इतना बढ़ा लेना है कि आपको एक ही तीर से कई शिकार आपका हो जाएगा, और जो बिहार एसएससी में जैसा रणनीति आप लोग अपनाते रहे हैं उसी को थोड़ा और बेहतर करना है। और ये तो आपके लिए सोने पे सुहागा होगा कि सीजीएल से पहले ही आपका जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए, लेवल 7 का पद मिल जाए, ठीक है, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए। अब अगर हम बात करते हैं कि जो जो अन्य बिंदु है, जैसे कि जो मतलब जैसे टीआरई 4 है, या फिर हम बीपीएससी सिविल सर्विसेज का बात करते हैं, या फिर और भी जो अवेटेड वैकेंसी है, तो आप इस बात को एकदम 100% आप समझ लीजिए कि वैकेंसी आ रही है, इसमें इफ एंड बट मत रखिए। किन्हीं के पास कोई टेक्निकल डिग्री है, आईटीआई किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, तो उनके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो वैकेंसी आपको देगी ही देगी। इसलिए आप अपने स्तर पे आप कोई भी डिग्री किए हो, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो, तो 25 का जो साल है उसको आप लोग को क्या कर लेना है, एकदम पैक कर लेना है, अपनी तैयारी के लिए रिजर्व कर लेना है। ये जीवन का जो 1 साल है ना, वो आपकी पूरी जिंदगी के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, और ये आने में कई साल लग जाते हैं। ऐसा साल आने में आपको जो है 5 साल, 6 साल, 7 साल, फिर न जाने कब जो, अभी देखिए कितनी वैकेंसी आई, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4 आने वाली है, लगातार वैकेंसी आई, दरोगा की लगातार वैकेंसी आई, बिहार पुलिस की लगातार वैकेंसी आई, उसके बाद जो है आपको रेलवे की भी इस साल वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है, बीपीएससी की भी अच्छी खासी सीट आई है, फिर आने वाली है, 71 में भी आप देखिएगा बहुत अच्छी संख्या में सीट आने वाली है। तो आप सबसे पहले जो है ना वो अपने आप को एडजस्ट कीजिए कि हमें नौकरी लेनी है तो लेनी है, ठीक है। ये बहुत लोग जो पहले से कहीं और सेलेक्टेड है रेलवे में, अच्छी जगह पे आना चाहते हैं, बिहार में आना चाहते हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपके लिए दिस इज द गोल्डन ईयर और दिस इज द फाइनल ईयर, ठीक है। यही आपका गोल्डन साल है, यही आपका फाइनल ईयर है। अगर चूक करते हैं किसी भी तरह से आगे पीछे ऊपर नीचे, तो फिर हमें लगता है कि मे भी ऐसा दोबारा न मिले ऐसा मौका, ठीक है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पे आपको ध्यान रखना। मैं एक जनरल जो बातें हैं उन पे आज मैं चर्चा किया हूँ, स्पेशली जो बातें हैं जो स्पेशल जो बिहार पुलिस की तैयारी के लिए है, चाहे बिहार जो स्टैटिकल ऑफिसर है उनकी तैयारी के लिए है, या आगामी जो सीजीएल वाले हैं, या फिर जो दरोगा की नोटिफिकेशन जब आएंगे, तो उस समय समय पर हम चर्चा करते रहे। जहां तक जो क्लासेस की बात है, बहुत सारे लोग ये भी मैसेज करते हैं क्लासेस वीडियो ये सब नहीं होता है, तो देखिए
थोड़ा दिन हम अनस्टेबल है क्योंकि अभी मेरा जो 1 ईयर का ट्रेनिंग है वो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। उसके बाद जो है ब्लॉक में या फिर जहाँ भी मेरा पोस्टिंग होगा तो वहाँ पे जो है वो थोड़ा हमको स्टेबल होना पड़ेगा, स्थायित्व प्राप्त करना होगा। उसके बाद ही हम फिर से जो आप लोगों के लिए जो क्लासेस वगैरह है उसको हम अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो है विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, तो यकीन मानिए जिस विश्वास के साथ आप जुड़े हैं उसी विश्वास के साथ हम भी आपके लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हुए हैं। अभी ये हो सकता है कि हम थोड़ा जो वीडियो वगैरह कम बनाते हैं अभी, लेकिन इसके बावजूद भी जो ग्राउंड के पीछे जो वर्क है वो हम कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, चाहे वो टेस्ट सीरीज तैयार करना हो, चाहे आगामी एग्जाम का कैसे प्लान करना हो, नोटिफिकेशन आएगा आपको सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगी। जो भी लोग हैं वो अपने स्तर से आप तैयारी करते रहिए, और अगर आप में कहीं चूक है, कहीं आपसे कुछ गलतियां हो रही है, कुछ नंबर की वजह से आप रह जा रहे हैं या फिर आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए दोस्तों हम हमेशा आपके लिए मिलेंगे। और थोड़ा सा जो है वो एफर्ट जो है आपको डालना ही पड़ेगा, आपको खुद ही जो है चलना सीखना पड़ेगा। लेकिन मंजिल तक जो है वो पहुंचने में अगर कुछ कठिनाई है तो कुछ सहायता हम भी आपको कर सकते हैं। तो इन सब बातों पे जो है वो समय समय पर चर्चा होती रहेगी। फिलहाल मैं एक स्पष्ट मैसेज देना चाहता हूँ कि चाहे आप कोई भी नौकरी लेना चाहते हो, चाहे पुलिस का, दरोगा का, टीचर का, बीपीएससी ऑफिसर बनना चाहते हो, उसके बाद जो है सीजीएल में जाना चाहते हो, स्टैटिकल ऑफिसर में जाना चाहते हो, कोई डिप्लोमा डिग्री किए हुए, बीटेक किए हुए हो, या फिर मान लीजिए कि आईटीआई किए हुए हो, एनीबॉडी एनीथिंग, तो आप समझ लीजिए कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आपको निश्चित रूप से इस साल कहीं ना कहीं मौका मिलने वाला है। और सबका एक जनरलाइज पैटर्न है, पहले भी उसकी वैकेंसी आती रही, आप उस पैटर्न पे तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और इस तरह का जो मतलब जो अनुभव होता है वो हम खुद तो बता ही रहे हैं, साथ ही मैं ये प्रयास करूंगा कि जो लोग उससे हाल फिलहाल में या पहले भी चयनित हैं, काम कर रहे हैं, उनके अनुभवों को मैं आपके साथ साझा करूं, ताकि आपको और ऑथेंटिक चीजों की जानकारी मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो तो बनाते हैं, लेकिन वो जो ग्राउंड लेवल का वर्क होता है, कैसे उनका काम होता है, कैसा उनका एक्सपीरियंस है, उसके बाद जो है सो वर्क ऑफ नेचर क्या है, कैसे उन्होंने तैयारी किया, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग दोस्तों हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि कई एग्जाम, मेरी तरह ही कई एग्जाम को उन्होंने क्रैक किया। तो उन सभी का हम जो है आपको इंटरव्यू लेंगे, उन सभी से आपको रूबरू कराएंगे समय समय पर, लेकिन थोड़ा सा स्टेबिलिटी होने के बाद। फिलहाल के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है अपनी मेहनत, अपने जो इरादे हैं, अपने जो लक्ष्य हैं, उनको एकदम सीमित कर लीजिए। एकदम जैसे अर्जुन का निशाना जो हमेशा पक्षी की आंख पे होता है, उसी तरह आपका निशाना हमेशा जो है अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। कभी इधर उधर मत भटकिए, झोंक दीजिए अपने आप को उस भट्टी में, जो 6 महीने बाद अगर आपसे उसमें से अगर उस भट्टी से निकले तो आपकी जो तपिश है, आपका जो ओज है, आपका जो क्षमता हो इतनी ज्यादा हो कि आप उस ओज में अपने कंपटीशन को लपेट लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है हमसे जुड़ के बातें करना, हमारे वीडियो को फॉलो करना और हमसे जो है अपने डाउट क्लियर करना, क्योंकि गूगल मीट और टेलीग्राम पर तो हम रेगुलरली महीना में जो है 1-2 बार जुड़ ही जाते हैं। ठीक है, और भी इन फ्यूचर बहुत सारी यूनिक चीजें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जैसे जैसे रिलीज हो रहा है आपके लिए जो है काम चल रहा है। ठीक है, इसमें विलंब नहीं होगा, आपको समय सब चीज मिलेगा। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और हमसे जुड़े रहिए एक विश्वास के साथ। बाकी कुछ भी होगा, कुछ भी मैसेज होगा, कुछ भी नया होगा तो आपको टेलीग्राम पर जो है हम इन्फॉर्म करते रहेंगे। धन्यवाद।